बनेगा। बोलो बेटी। माँ सोला हो सिंहारा मई मैया के बाती सो गया बरा हमया बकरती के महल में के देखती सुरातिया मैया गया बदर के बनी न सिंहारा मई मैया गे कुमारी थी लगा बेटी, तुम ये क्या कह रही हो? माँ 16 सिंगार 32 आभरण करके अपने पिताजी के झरोखे पे बैठती हूँ। दर्पण में अपनी मुंह को निहारती हूँ तो मेरी सिंहार अधूरी लगती है। माँ जानती हो किस लिए? किस लिए बेटी? है क्या ये काचा किसे दूराया बिना मांगिया ये कटूटा किसे दूरा गया बिना गे मांगिया गे शादी हो गया मैया गे मैया जरा सुनोगे ये दूरा का आज्ञा माय क्या कब शादी होगी गे पैसा का जरा जगदम्बा बेटी तिलका, ये बताओ कि मेरी शादी कब होगी माँ? शादी कब होगी? बेटी तिलका, तुम ये क्या कह रही हो कि माँ मेरी शादी कब होगी, मेरी शादी कब होगी? बेटी तिलका, जहाँ तक मैं देख रही हूँ कि अभी तुम्हारी उम्र बच्ची है, तुम अभी नादान हो, तुम्हारी उम्र शादी योग नहीं है। अभी तुम्हारी उम्र जितनी तुम्हारी सखी सहेली बैस गाजर की है उसके साथ सुप्ती मौनिया खेलो, पढ़ने लिखने जाओ, अभी शादी योग तुम्हारी उम्र नहीं है पुत्री। अच्छा हाँ बेटी। क्या मैं अभी शादी करने की लायक नहीं हूँ? नहीं। क्या बच्ची हूँ? हाँ बिल्कुल बच्ची हो। अच्छा आई हो बाबा हम बियाह कर ले छोड़ी नहीं छिए। हाँ क्या माँ क्या दैया हम तो धान से चार हो गए। अम्मा जगदम्बा कहती है बच्ची है छोटी है नादान है अभी शादी करने की लायक नहीं। बेटी तिलका, माँ क्या करा
देखो माँ, हाँ पुत्री। तुम वचन बनाई हो, अगर वचन बनाकर पीछे लौटेगी तो ये काम नोखिला में ढोल पिटवा दूंगी कि माँ जगदम्बा वचन बनाकर पीछे लौट जाती है। कोई नर नारी लोग तुम्हारी पूजा नहीं करेगी, सब तुम्हारी पिंडी उखाड़ के फेंक देगी। क्या अगर मैं तुम्हारी शादी नहीं कराऊंगी तो तुम मेरी कावनों की लाम ढिंढोरा पिटोगे। हाँ हाँ कि माँ दुर्गा वचन बना के वचन को पालना करना नहीं जानती है। हाँ माँ, सारी किला में तुम मेरी नाव हंसाओगी। ना हंसाऊंगी या ढोल पिटवा दूंगी सौसे गांव में कि माँ जगदम्बा वचन बनाकर पीछे लौट जाती है। कोई नर नारी लोग तुम्हारी पूजा अच्छा नहीं करेगी। बेटी तुम ठीक कह रही हो, तुम मुझे याद दिला दी हो। मैं तो तुम्हारी साथ वचन बनाई हूँ। मैं तो तुम्हारे प्यार में, तुम्हारी लाल दुलार में मैं तो अपनी वचन भूल गई थी। ठीक है बेटी, अगर मैं अपने वचन को पालन नहीं करूंगी तो आने वाले समय में देवी देवता पर कौन विश्वास करेगा। पुत्री ये बताओ कि तुम्हारे दिल में लालसा है, तुम कौन सी पुरुष पर परम ठानी हो। होने वाले अपने पति के नाम बताओ, ससुर के नाम बताओ, तुम कौन सी किला चाहती हो तो मैं ढूंढूंगी तुम्हारे लिए। अच्छा, अच्छा हुआ माँ कि तुम मुझे याद दिला दी। हाँ पुत्री बोलो। मैं तो ये बात भूल ही गई थी, लेकिन माँ तुम सुनना चाहती हो हाँ, मैं मैं किस सुनना पुरुष पे चाहती आस लगाई हूँ और किस पुरुष पे मैं परम ठानी हूँ। हाँ, तो सुनो माँ। माँ बेटी गसिया भरा मांगई मई मैया के राजा रामचंद्र के राधिका के मांगा कृष्ण भगवान के गौरी बारा मांगई मई मैया के शिव बाबा के क्या हम पर मंगिया के मई हम पर मंगिया मैया किला मोहाबा। ससुर हम मांगते बाबू जा सारा बलमा क्या सासुर हम मांगती लाचामिनिया सती के देवाला के। राजाओं का राजा वो परम बलवान वीर उदय चंद है पुत्री। हाँ माँ, वही बार मुझे चाहिए माँ। क्या मोहब्बा चाहिए? हाँ हाँ माँ। मोहब्बा के तुम राज रानी पटरानी बनना चाहती हो। हाँ माँ, मुझे जबर चाहिए तो मोहब्बा वाले, दूसरा पुरुष को मुझे आंख मत दिखाना माँ। बेटी तो ठीक है बेटी, मैं समझ गई। ये बताओ तुम्हारी शादी अब समझो हो चुकी है। शादी हो चुकी है? हाँ, मतलब कहना क्या चाहती हो माँ? मैं यही कहना चाहती हूँ कि तुम पुत्री मुझे 8 रोज की समय दो। 8 रोज में मैं तुम्हारी शादी अवश्य कराऊंगी। क्या माँ 8 रोज? हाँ। मुझसे 8 घंटा 8 मिनट 8 सेकंड बर्दाश्त नहीं है। अरे 8 रोज माँ वचन बनाई हो तो मेरी शादी आज होना चाहिए, अभी होना चाहिए। बेटी तिलका जिद नहीं करते बेटी। देखो माँ, मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मेरी शादी आज होना चाहिए, अभी होना चाहिए, अभी होना चाहिए, अभी होना चाहिए। बेटी तिलका देखो बेटी, ये शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये इसी वक्त शादी हो जाए बेटी। शादी में कुछ समय लगता है, जोड़ने जीतने में, निमंत्रण देने में, लता कपड़ा कीने में पुत्री। अच्छा
यानी मुझे 8 रोज धैर्य बांध के रहना पड़ेगा। हाँ तब तक मैं जाके सबके न्योता खिला देती हूँ। हाँ आइए माई बहन सब गीत गावे आए बियाह में अबे की नहीं आए ये बोल लगा 100-3 सब अहे तू सब भोज खाए हमरा बियाह में वो मेकअप रूम में भोज बनी सब गोरा के बड़का हंडा में सब गोरा आए अहे कैमरा वाला यहाँ चल अब खाए दोनों गोरा चल आए 2 दिन से अभी चीज खेबो नहीं करे छी। बेटी तिलका हाँ मैं तो तुम्हारी शादी करा दूंगी। हाँ जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तुम अपने ससुराल को चली जाओगे तो तुम मुझे क्या दोगी पुत्री? देखिए घूस खाने वाली दूरगा हाँ शादी उदी होबे नहीं किया घूस क्या देगी? माँ जिस दिन मेरी शादी हो जाएगी मेरी डोली सासुर को जाने लगेगी। जब मैं सासुर चली जाऊंगी हाँ हाँ बेटी क्या बोलो। सोना के मंदिर भाग्य मैया देवो के बना सोना के मंदिर बाबा नाम की मई हरा में मैया के जोराया बचा कर के मैया चढ़ाऊंगी तोहरा हे हरा दामनामा जपूंगी मैया क्या गुण तुम्हारी बातों पे मैं 8 रोज किला 22 गाजर में धैर्य बांध के रहती हूँ। तो ठीक है पुत्री अब मुझे जाने की आज्ञा दो बेटे। ठीक है माँ तुम्हारा कल्याण हो पुत्री सदा सुहागिन रहो। इस समय माँ जगदम्बा बोल गई कि बेटी 8 रोज धैर्य बांध के रहो तुम्हारी शादी अवश्य करा दूंगी। 8 रोज तुरंत कट जाती ना आए? इस समय मैं जाकर अपने महल में आराम करती हूँ। इस समय अपने महल में जाकर मैं आराम कर आई चली है माँ प्याली आई क्या थी
भवानी दाहिनी तो सन्मुख रहे कने, तो पाचन के पपिली रक्षा करे तो ब्रह्मा विष्णु। ये पृथ्वीराज सिंह को भैया सुनो ये बिल्कुल समान ये नाम हमारा ये वीर चंद्रा है। महान भाव इस प्रांगण में उपस्थित साथी सज्जनों, माता एवं बहनों, जो यह कंपनी अथवा इस कंपनी की कलाकार जो भी टूटी फूटी शब्द में खेलेंगे, बेटा समझकर, पुत्र समझकर, शाखा समझकर, दोस्त समझकर क्षमा करेंगे। क्षमा किस तरह करेंगे? गोस्वामी मित्र तुलसीदास जी स्पष्ट रामायण में लिख दिए हैं कि जो बालक कछुआ नची टकरही गुरु पीठुमा तक मन भरही। हे दोस्तों, जैसे बालक तेतर भाषा में अपने माँ अथवा पिता से बोले कि मुझे रोटी चाहिए, माँ अथवा पिता समझदार थे, बोले मेरा बेटा रोटी नहीं रोटी मांग रहा है। तो जो बालक जन अत्यंतर बोलही मात पिता सुन गोद सुमे रही। हे दोस्तों, मैं कोई महान कलाकार नहीं हूं, सिर्फ आप लोगों को चरणों कमल के दर्शन करने के लिए आता हूं। ऐसे रामायण का तो कोई अंग ही अलाउद्दीन में कोई शास्त्र में लिखा नहीं है, फिर भी हमारे बुजुर्ग कलाकार लोग रामायण का चौपाई दे दिए हैं। तो सब नया कलाकार रामायण का चौपाई का उदाहरण देते हैं। इसमें चौपाई है तो सिर्फ द्वापर महाभारत का एक एक अंग में अलाउद्दीन में सिर्फ महाभारत की अंग लिखा हुआ है, जिसमें कौरव पांडव दोनों क्षेत्र का योद्धा का वर्णन लिखा हुआ है। उसी अंग से कलाकार लोग अभी आकर सतयुग में, कल युग में सब रुदल, कोई अल्लाह, कोई वीर, तो कोई क्या सब लेकर के उपस्थित इस धरती पर हुए हैं। तो अलाउद्दीन में अंग सिर्फ लिखा है तो महाभारत का, रामायण का नहीं। इसलिए दोस्तों, एक पांव छूना चाहूंगा
रात्रि कट जाएगी परंतु पार नहीं लगेंगे। इसलिए यह ज्वाला मंडल मठ्यानी निवासी आप लोगों को चरणों कमल में 10 सोने हजोरे हुए सादर प्रणाम करता है और लड़ाई के ओर प्रस्थान करते हैं। वो देंगे या आशीर्वाद या बहन सारा को समाज। वो देंगे आशीर्वाद। आगे